पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर और फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट इन दिनों सऊदी अरब है। उन पर पाकिस्तान में 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 295C का मुकदमा यानी तौहीन रिसालत के मुर्तकब पाए गए हैं। उसने अपने परफ्यूम का नाम 295C रखा था। इसी में जो भारत के मशहूर सिंगर हैं उन्हीं के गाए हुए गाने पर अपने परफ्यूम का नाम रख दिया था 295C, जिस पर सारे पाकिस्तान में तो नहीं अलबत्ता ताजी खोखर के बेटे फर्रुख खोखर ने हंगामा बर्पा कर दिया। एक वकील और एक आलिम के जरिए ताजी खोखर के बेटे फर्रुख खोखर ने रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो रजब भट्ट सऊदी अरब पहुंचे और वहां उम्रे की अदायगी के दौरान उसने हल्फन कह दिया कि वो गैर दानिस्ता तौर पर अपने परफ्यूम का नाम ये रखा था और वो भारतीय सिंगर का नाम लेकर कहते हैं कि उनसे प्यार करते हैं और वो उनके परस्तार हैं, जिसकी वजह से मैंने 295 नाम रखा C। लेकिन मुझे मालूम होता तो शायद मैं नाम नहीं भी रखता। लेकिन अब ताजी खोखर का बेटा फर्रुख खोखर उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। अक्सर उलमा इकराम रजब भट्ट को माफ करने के लिए तैयार हैं और उन्हें गैर दानिस्ता तौर पर यह किए जाने वाले अमल पर माफ करने के लिए कहा गया है। लेकिन ताजी खोखर का बेटा फर्रुख खोखर चाहता है कि रजब भट्ट को तौहीन रिसालत का मुर्तकिब पाया जाए और उसे कत्ल किया जाए। पाकिस्तान का अवाम रजब भट्ट के साथ खड़ा है, लेकिन ताजी खोखर का बेटा चाह रहा है कि रजब भट्ट को दुनिया से ही रुखसत करवाए। क्या ये इसी सूरत हाल में इदारों की और मौजूदा वफाकी हुकूमत का फर्ज नहीं बनता कि एक शख्स जिस पर तौहीन मजहब के इल्जाम लगाए जाने के बाद उसे माफी नहीं मिल रही है और कई ऐसे अहम अशखास को इसी तौहीन मजहब के जिम्मे में ला खड़ा करने के बाद कत्ल किया गया है। पाकिस्तान के अंदर ये सस्ता सिस्टम जो लोगों के हाथ चढ़ जाता है उसके बाद लोगों की जिंदगी बचाना हुकूमत के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर तौहीन मजहब के इल्जाम लगाए जाने के लिए काफी चीजें सामने खुलकर आ गई हैं और ये चीजें सारे पाकिस्तान को भी पता है कि जब मामला को तह तक पहुंचाया जाता है तो पता चलता है कि जिस शख्स पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया गया है वो कतन और सरे से ही झूठा है, लेकिन झूठ का पता उस शख्स के जिंदगी खत्म हो जाने के बाद पड़ता है। जैसे उमरकोट के डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को कत्ल किया गया, जैसे ऐसे कई अफराद हैं जिनको लुक में अजल बनाया गया इसी कानून के आड़ में, इसी कानून के जो है वो जिम्मे में। लेकिन इसी कानून के हवाले से उलमा इकराम कहते हैं कि इसमें माफी की शिकों को भी शामिल किया जाए, लेकिन हुकूमत इस तरफ ध्यान और गौर और खोज करने के लिए तैयार नहीं है। यकीनन रजब भट्ट की जिंदगी हमारे लिए अहम है और जो ताजी खोखर का बेटा फर्रुख खोखर उस पर इल्जाम लगा रहा है उस पर भी संजीदगी के साथ हुकूमत को गौर करना चाहिए कि ताजी खोखर के बेटे फर्रुख खोखर का रजब भट्ट के साथ तनाजा है क्या। उस तनाजे की तह तक जब हुकूमत पहुंच जाएगी तो लग पता जाएगा कि ताजी खोखर के बेटे फर्रुख खोखर और रजब भट्ट के माबैन मामलात क्या हैं और इसी तौहीन मजहब के कानून को हाथ में लिए हुए ताजी खोखर हथियार के तौर पर जो है वो फर्रुख खोखर इस्तेमाल करना चाहता है। ये जो सिस्टम यहाँ बना हुआ है इस सिस्टम के जरिए काफी अफराद इन्हीं सिस्टम के वजह से मौत के घाट उतर चुके हैं और इसी कानून के भेद चढ़ चुके हैं।